नमस्कार जोहार। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। महंगाई कम करने के लिए कुछ नहीं कर रही है केंद्र सरकार, बोले सीएम बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा केंद्र सरकार और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उन्हें अरुण साव की बुद्धि पर तरस आता है। सीमेंट, डीजल, पेट्रोल का रेट कौन तय करता है? सेस किसने लगाया? सेंट्रल एक्साइज की ड्यूटी किसकी है? सबको पता है। उन्होंने आगे कहा कि इस तरह गुमराह करने की कोशिश उन्हें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि रेत खदानों का भी ऑक्शन हुआ है। भाजपा अपने शासन में क्या फोकट में घर पहुंचाकर रेत देती थी? सच्चाई यह है कि महंगाई कम करने के लिए भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है। सीएम ने आगे कहा कि डीजल, पेट्रोल, रासायनिक खादों में सेस कम कर दे तो लागत में कमी आएगी। सीएम भूपेश बघेल ने उठाया गदा मंदिर में लगे नारे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल कर लिया है। इस बम्पर जीत के बाद कांग्रेस में खुशी की लहर है। राहुल गांधी ने कर्नाटक चुनाव के नतीजे के बाद कहा, वहां नफरत की दुकान बंद हुई है और मोहब्बत की दुकान खुली है। कांग्रेस पार्टी के कई दिग्गज नेता अब इस जीत पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ऐसे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जीत के बाद मंदिर पहुंचे। वहां बघेल ने हनुमान जी का गदा उठाया। कर्नाटक चुनाव नतीजों के बाद सीएम भूपेश बघेल बिलासपुर के हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने पहुंचे। बघेल ने वहां गदा उठाकर हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ करेंगे मुख्यमंत्री। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और ब्रह्म कुमारी ने नशा मुक्त भारत के लिए पहल की है। दोनों के बीच 3 वर्ष के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अंतर्गत देश भर में 10 करोड़ लोगों को नशा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। देश के 372 जिलों में स्थित स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और सामाजिक संस्थाओं में लोगों को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करने के लिए सेमिनार और मोटिवेशनल वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में नशा मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा विधानसभा मार्ग स्थित शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर में 14 मई को सुबह 10:30 बजे समारोह आयोजित किया गया है। छत्तीसगढ़ के पहले एथेनॉल प्लांट का 21 मई को ट्रायल। छत्तीसगढ़ में भी केंद्र सरकार के एथेनॉल सम्मिश्रण नीति के तहत एथेनॉल उत्पादन की नींव रखी गई है। प्रदेश की पहली एथेनॉल परियोजना बनकर तैयार है और इसका ट्रायल 21 मई को होगा। कबीरधाम जिले के रामहीपुर गांव में स्थित इस परियोजना में ट्रायल के बाद 20 जून से उत्पादन शुरू होगा। मोलासिस बेस्ड 80 KLPD की क्षमता का एथेनॉल प्लांट तैयार किया गया है। इस परियोजना की खासियत यह है कि PPP मॉडल से स्थापित होने वाला देश का पहला एथेनॉल प्लांट है। बताया जा रहा है कि बी हैवी मोलासिस से प्लांट में एथेनॉल बनेगा। सीजन में भोरमदेव चीनी मिल में गन्ना पेराई के बाद करीब 17,000 टन मोलासिस उत्पादन होता है। इसका इस्तेमाल एथेनॉल उत्पादन के लिए किया जाएगा। इस प्लांट की क्षमता रोज 80,000 लीटर एथेनॉल उत्पादन करने की है। छत्तीसगढ़ में चावल पर हो रही सियासत, घोटाले को लेकर भाजपा कांग्रेस आमने सामने। छत्तीसगढ़ में इन दिनों सियासी बवाल मचा हुआ है। प्रदेश में ईडी की कार्रवाई चल ही रही थी कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने प्रदेश में चावल घोटाले की दुहाई देते हुए केंद्रीय मंत्री को खत लिख डाला। चावल घोटाले की जांच के लिए केंद्रीय टीम भी पहुंच गई है और बीजेपी को एक बार फिर मौका मिल गया। रमन सिंह ने आरोप लगाया कि हम लोगों ने शिकायत की थी, इसलिए इसकी जांच के लिए 4 सदस्यीय टीम केंद्र से आई हुई है। टीमें दुकानों में जाकर देख रही है कि किस प्रकार से गरीबों के चावल की छत्तीसगढ़ में लूट मची है। छत्तीसगढ़ के छात्रों के लिए राहत, एंट्रेंस एग्जाम की नहीं देनी होगी फीस। राज्य में सभी बड़े एंट्रेंस एग्जाम के लिए अब फीस देनी नहीं पड़ेगी। छात्र ऑनलाइन आवेदन कर एंट्रेंस एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए पहले छात्रों के परीक्षा शुल्क के नाम पर 100 से 200 रुपए तक अलग अलग एग्जाम के लिए खर्च करने पड़ते थे। इस राहत के साथ व्यापम ने शनिवार से ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल खोल दिया गया है, जिसके बाद छात्र ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल द्वारा शैक्षणिक सत्र 2023-24 में राज्य के व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में फीस नहीं ली जाएगी। इसके साथ व्यापम ने प्री बीएड, प्री डीएलएड, बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और पोस्ट बेसिक नर्सिंग में प्रवेश परीक्षा के लिए शेड्यूल जारी कर दिया है। आरटी के तहत निजी स्कूल में प्रवेश के लिए दस्तावेज परीक्षण की तारीख बढ़ी। लोक शिक्षण संचालय ने निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत वर्ष 2023-24 में निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए डेट बढ़ा दिया है। पहले यह तिथि 11 मई थी, जिसे बढ़ाकर 14 मई कर दिया गया है। इस संबंध में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि अपने अपने जिलों में दस्तावेज परीक्षण संबंधी सभी कार्य निर्धारित तिथि तक पूरा करा लें। लोक शिक्षण संचालय ने जिला कलेक्टर, सभी संभागीय शिक्षा अधिकारियों और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी किया है।
मयाली पर्यटन स्थल को राष्ट्रीय स्तर पर मिलेगी पहचान। छत्तीसगढ़ सरकार पर्यटकों को और भी सुविधा देने जा रही है ताकि काफी पर्यटक आए और सरकार के राजस्व में इजाफा हो। जशपुर जिले के मयाली पर्यटन स्थल पर अब आकाश गंगा और खगोलीय घटनाओं को भी देखा जा सकेगा। कुनकुरी विधायक एवं संसदीय सचिव यूडी मिंज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का इस ओर ध्यान आकर्षित कराया था, जिससे यह सौगात मिली है। जशपुर जिले में पर्यटन स्थल और मयाली में एडवेंचर स्पोर्ट्स की गतिविधियों को राष्ट्रीय स्तर पर अलग पहचान दिलाने की खातिर हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। 3 होनहार खिलाड़ियों ने भूटान में लहराया छत्तीसगढ़ का परचम, जीता गोल्ड मेडल। विश्व मल्लखंभ चैंपियनशिप 2023 में छत्तीसगढ़ के 3 होनहार खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने भारत के लिए एक और स्वर्ण पदक जीतकर देश और प्रदेश का मान बढ़ाया है। इस चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के 3 खिलाड़ियों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने ट्वीट करके शायराना अंदाज में कहा कि जो तूफानों में पलते हैं वो इतिहास बदलते हैं। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर प्रदेश का नाम रोशन करने के लिए अबुझमाड़ क्षेत्र के इन होनहार खिलाड़ियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। दबाव में कच्चा तेल, राजस्थान छत्तीसगढ़ में पेट्रोल सस्ता हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में आज हल्की गिरावट देखने को मिल रही है। WTI क्रूड 1.17% टूटकर $70.04 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा है। वहीं ब्रेंट क्रूड 1.08% की गिरावट के साथ $74.17 पर बिक रहा है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल 13 पैसे और डीजल 12 पैसे सस्ता बिक रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश में पेट्रोल की कीमत में 24 पैसे और डीजल की 21 पैसे बढ़ गई है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।